स्नैक रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। समोसा रोल बहुत आसानी से आप घर में बना लेंगे और शाम की चाय के साथ जब आप इसे बनाएंगे तो आपकी शाम की चाय को चार चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, समोसा रोल बनाना बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शायरीज़ मॉम किचन। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप के करीब ले लिया था मैदा। मैदे में मैंने डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ी सी कलवंजी और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। तो इसे डाल के देखिए, सबसे पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना घर में, हम लोग ऐसे आटा गूंथ लेंगे। बस ये सेमी सॉफ्ट सी आप लोगों ने डो बना लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। यहाँ पे देखिए, तकरीबन मैंने पौना ग्लास लिया था और आटा गूंथ के साइड पर रख दिया स्टे करने के लिए। यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने आलू ले लिए। आलूओं को मैंने ना 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने इसे बॉयल कर लिया था और इसे इस तरह से देखिए ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें। यहाँ पे सारे आलूओं को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब जो मसाले जाएंगे, इसमें 4 अदद हरी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है और इसमें देखिए क्रश रेड चिली है, काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून और इसमें सूखा धनिया है और इसमें गरम मसाला है, अजवाइन है और इसमें साथ में मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। और आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो इसमें आप प्याज या वेजिटेबल्स भी बारीक बारीक करके डाल सकते हैं। मैं जस्ट इसे आलूओं के साथ ही बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मैश करके एक स्मूथ सी इसकी एक डो बना लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है और इसमें हम लोगों ने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर डालने से भी टेस्ट बढ़ जाएगा और इसे अच्छे से हम लोगों ने गूँथ लेना है। जब इसे हाथों की मदद से अच्छे से इसे मैश कर लें, अच्छे से इसे मिक्स कर लें, तो बस ये बहुत ही मज़ेदार से रोल बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसे एक मरतबा बना लें तो 4-5 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेके हाथों पे इसे लगा लेंगे और इसका बस आपने ना एक छोटा-सा रोल बना लेना है। आपने जिस साइज़ के मतलब तैयार करने हैं ना समोसे, उस हिसाब से आप रोल तैयार कर लें। बस मैंने एक छोटा-सा मतलब पेड़ा सा लेके और इसे जिस साइज़ के आप बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आलू के ही ये रोल्स तैयार करूँगी, समोसा रोल। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से एक तैयार कर लिया है और मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पे मैं सारे रोल्स को इस तरह से पोटैटो रोल्स को हम लोग तैयार करके रख लेंगे। इससे आसानी ये होगी कि बाकी का काम भी सहूलत के साथ हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन माशाल्लाह से ये डिश भर के इससे तैयार हो चुके हैं। आलू मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए थे। तो इस तरह से पहले सारी इसकी तैयारी करके इसे साइड पे रख देंगे। अब जो डो मैंने गूँथ के रखी हुई थी उसे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया था। मैदे का इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। तो इससे ये कि जो हमारी बाइंडिंग होगी ना समोसे की, उससे बहुत अच्छी होगी और खुलेगी नहीं। तो 2 टेबलस्पून में मैंने मतलब मैदा लिया था, उसमें तकरीबन इतना पानी डाल दें जिससे ये एक डो सी बन जाए। और यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल पेड़ा ले लिया था, पेड़े को बारीक सा बेल लेंगे, बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, नॉर्मल सा लेके पेड़ा बेल लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से एक मैंने मतलब इसमें रोल रख दिया है और उसी हिसाब से आप इसे इस तरह से कटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। तो एक्स्ट्रा साइडों से मैं इसे उतार लूँगी। अब इसे हम लोग बस इसे फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा जो है समोसा रोल जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। जैसे ट्रायंगल हम लोग समोसा बनाते हैं, लेकिन ये समोसा रोल है तो इसके अंदर इस तरह से फिलिंग मैंने तैयार कर ली है। तो इसके अंदर लगा के ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए। अभी सारे नहीं किए थे, मतलब मुझे जितने भी फ्राई करने थे मैंने उतने ही तैयार किए हैं। तो कुकिंग ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा आपने कुकिंग ऑयल को गरम नहीं करना है, इससे ये होगा बाहर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम सा गर्म होगा तो नॉर्मल टू स्लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। कम से कम इसे 10 से 12 मिनट लग जाएँगे। तो इसे फ्लिप करते हुए, अलट-पलट करते हुए आप इसे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। तो क्योंकि अगर आपने तेज़ आँच पे किया ना तो एकदम से पता है क्या होगा कि मतलब ये जल जाएँगे, तो फिर वो मतलब अंदर की जो इसकी लेयर्स है ना वो कुछ कच्ची भी रह सकती हैं मैदे की। तो ये चीज़ हम लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे देखिए प्यारा सा कलर आ चुका था तो मैंने इस तरह से इसे डिश में निकाल लिया। ये समोसा रोल देखा कितना आसान है बनाना और टेस्ट में ये इतने ज़बरदस्त हैं। लाइट से इवनिंग स्नैक के तौर पे बनाएँ, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, मेहमानों के लिए सर्व करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें और प्लीज़ आप सजेशन दिया करें आप किस किस्म की वीडियोज़ आपको चाहिए, रेसिपीज़ चाहिए, इंशाल्लाह लेके आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।